चलिए बच्चों, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म निकालने सीखे थे। बच्चों कैसे निकालने सीखे थे, जैसे आपका 18xyz है तो इसका बताइए फैक्टर क्या हो जाएगा। बताइए बच्चों, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। 18 का गुणनखंड बताएं। 18xyz गुणा में, हाँ बताएं। 18 गुणा x गुणा y गुणा z। हाँ, लेकिन 18 को भी हम अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड कर सकते हैं ना, तो 18 के भी गुणनखंड बताएं क्या होंगे। मैम 6 गुना में 3 गुना में x गुना में y गुना में z। हाँ, तो 6 को भी और भी डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 2 गुणा 3 आपका 18 हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 तिया 18। उसके बाद आपका x गुणा में y गुणा में z, ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह यदि आपसे कोई कहे 3x² का गुणनखंड बताओ, तो क्या हो जाएगा, 3 × x गुणा में x गुणा में y, है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। आपको -5y² का गुणनखंड करना है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। -5y², इसके गुणनखंड बताइए क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। -5y² के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड फैक्टर्स बताइए क्या होंगे इसके। अभी भी 6 बच्चों के आंसर रह गए हैं। बच्चों जल्दी से आंसर दें। पोल में आंसर दीजिए बच्चों। -5y² के गुणनखंड बताने हैं। हम्म, मैम मेरा आंसर टाइप नहीं हो रहा। आपको टाइप नहीं करना है बच्चे, पोल में आंसर देना है। पोल में आंसर कैसे जाते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू जाके देते हैं। पोल में आपके फोन में नीचे देखिए 3 डॉट आ रहे होंगे, उन 3 डॉट पे क्लिक करें। नीचे आपके फोन की स्क्रीन पे 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पे क्लिक करें। फिर आपका नेक्स्ट एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा।
इस तरीके का साइन आ रहा होगा, एक्टिविटीज का लास्ट ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करेंगे। पोल आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके लिखा होगा, पोल पे क्लिक करिएगा। 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है कि सही है उस पे क्लिक करें, फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब आंसर आपका पोल में जाएगा। ठीक है, टाइप के लिए मैंने मैसेज अभी बंद कर रखा है। आपको ये सभी क्वेश्चंस जो मैं हम पूछते हैं ABCD जिनमें ऑप्शंस होते हैं, उनका आंसर आपको ऐसे पोल में जाके देना होता है। मैम हो गया। बताएं, हो गया आप? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, और जब वोटेड लिखा आ जाए तभी मानिएगा कि आंसर आपका पहुंच गया है। अभी भी काफी 4 बच्चे रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। -5y² z के फैक्टर्स बताने हैं, गुणनखंड क्या होंगे? चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। कुछ बच्चों ने सी लगाया है, तो जिन्होंने सी लगाया वो ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन था -का 5y² z के गुणनखंड करने थे, तो -का 5y² z के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5। वैसे ही अभाज्य संख्या और नहीं टूट सकती। फिर आप इसकी y से क्या करेंगे? y² को y गुणा y और z लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन सी जिन बच्चों ने लगाया, बेटा यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो ये आंसर, इसके गुणनखंड तो हो ही नहीं सकते, तो पूरा गुणनखंड कौन सा है? ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, जिन बच्चों ने सी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ? गुणनखंड क्या होता है? सिर्फ उसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो कि जिनकी गुणा करके फिर से वही आ जाए। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे जब आप इसकी दोबारा से गुणा करेंगे तो आपका फिर से क्या आ जाएगा? -का 5y² z। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। क्लियर? किसी बच्चे को अभी भी डाउट हो तो बताएं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या कुछ भी मैसेज में पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? आगे चलें, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, आपको -का 3m² nl, इसको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। बच्चों यदि देर हुआ करे, सॉल्व करने में टाइम हुआ करे, तो जब मैं कहती हूँ ना कि लास्ट 10 सेकेंड, तो माइक ऑन करके बता दिया करे कि मैम अभी सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो मैं और वेट कर लिया करूंगी, है ना? क्योंकि काफी देर वेट करने में यदि किसी का आंसर नहीं आता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब पोल एंड किया जाए। यदि आप सॉल्व कर रहे हुआ करें और मैं कहा करूं कि लास्ट 10 सेकेंड, और आपको लगे अभी आपको और टाइम चाहिए, तो एक बार माइक ऑन करके कह दिया करें मैम अभी टाइम लग रहा है, थोड़ा और देर लगेगी, तो मैं और थोड़ी देर रुक जाया करूंगी। ठीक है, तो -का 3m² nl को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ध्यान से बच्चों, -का 3m² nl को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है।
अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। -3m² को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों जल्दी करें, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से सॉल्व करें। आप लोग कहीं क्वेश्चन तो कॉपी पे लिखना नहीं शुरू कर देते हैं। आप क्वेश्चन से क्या कह रहा है उसे सॉल्व करने की कोशिश किया करें। -3m² के गुणनखंड करने हैं। जल्दी से आंसर दें बच्चों इसका। अच्छा, कौन कौन अभी सॉल्व कर रहा है, एक बार हैंड रेस करिएगा। हम्म। कितनी देर है अभी बच्चों? करें, जल्दी से सॉल्व करें।
बच्चों जल्दी से आंसर दें, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। -3m² को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में देना है। जल्दी से आंसर दें। हम्म, बच्चे का आंसर आया, और भी दें, जल्दी से आंसर दें बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए फिर पोल एंड करूं बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या होगा। कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको -3m²nl का गुणनखंड करना था, तो -3m² है, मीन्स m 2 बार आएगा। m कितनी बार आएगा? 2 बार, तभी तो गुणा करेंगे तो m² बनेगा, फिर n, फिर l। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा? -3m²nl। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन बी है। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने ए लगाया है, बच्चों यहाँ पे केवल m है, जबकि आपको m² लाना था। तो गुणनखंडों का जब आप गुणनफल करोगे, दोबारा से गुणा करोगे, तब आपका वही नहीं आ रहा है ना। तो युवराज सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आपको समझ में आया? आपका आंसर ए नहीं बी सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें गुणनखंड ऐसा करना है जिनका गुणनफल करने पर हमें दोबारा से यदि हम गुणा करें तो वही चीज आ जाए। तो यदि m यहाँ पे स्क्वायर में है तो m का वर्ग है, मीन्स m की 2 बार गुणा हो रही है ना। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आप टॉपिक हेडिंग डालिए संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है बच्चों, देखते हैं। संख्यात्मक गुणांक यदि किसी पद, कोई पद है, उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। तो जो संख्या आ रही है वो संख्या आपकी संख्यात्मक गुणांक कहलाती है। बात समझ में आ रही है? जो भी आपकी जिस उसमें पद में संख्या दिखेगी वो आपकी संख्यात्मक गुणांक कहलाएगी। जैसे आपका ये है 3y-7। 3y-7 क्या है? ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? आपका एक बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यदि इस बीजीय व्यंजक में आपसे पूछा जाए y का गुणांक क्या है, y का संख्यात्मक गुणांक। हाँ बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? 3। ठीक है, तो y के साथ जो संख्या आ रही होगी वो उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाती है। तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या आ गया? 3। तो आपका यदि पूछा जाए y का संख्यात्मक गुणांक, तो y के साथ संख्या 3 आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए x² + y² माइनस का 3x में x का गुणांक बताएं। x का गुणांक क्या होगा बच्चों, बताएं? कितना होगा? -3। तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है। इसमें x का गुणांक क्या है? -3। यदि ऋणात्मक है तो आंसर भी ऋणात्मक आएगा, -3। क्लियर? अच्छा, इसमें x का गुणांक क्या आ गया? -3। y² का गुणांक बताओ बच्चों, क्या आएगा? यदि इसी में ही मैं पूछूं y² का गुणांक, तो y² का गुणांक क्या? हाँ, +1 +1 या 1, है ना। y² का गुणांक कितना हो गया? 1। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस मैम। किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट करें।
फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस पे। जल्दी से नोट कर लें बच्चों। यस मैम। हम कर लिया नोट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपसे 5y-3 में y का गुणांक पूछा जा रहा है, तो 5y-3 में आपका y का गुणांक कितना आ गया था? 5। y का गुणांक कितना आ गया था? 5। ठीक है, तो गुणांक संख्यात्मक गुणांक मतलब उसके साथ कौन सी संख्या है आपको वो बतानी है। तो एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें आपको आंसर बताना है -5y-7। इसमें y का गुणांक क्या होगा आपको ये बताना है। y का गुणांक में y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? y का गुणांक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर पहले पोल में दें। पद है आपका टर्म -5y-7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? अभी आधे बच्चों के आए आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। व्यंजक दे रखा है आपका -5y-7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? अभी भी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। आपको y का गुणांक बताना है बस, कि -5y-7 में y का गुणांक क्या है। जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, फिर पोल एंड कर देंगे। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है, तो वो ध्यान से देखिए। आपको सिर्फ y का गुणांक बताना है, तो y के साथ संख्या क्या आ रही है, वो y का गुणांक हो जाएगा। y के साथ क्या संख्या आ रही है बच्चों, -5। तो जो केवल संख्या बतानी होती है वही संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। तो संख्या क्या आ रही है इसके साथ, -5। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। कुछ बच्चों ने ए लगाया है बच्चों, वाई नहीं, सिर्फ आपको गुणांक बताना है कि संख्या क्या होती है। वाई के साथ क्या संख्या आ रही है, केवल -5 आ रही है, तो आंसर क्या होगा, -5। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन पूछे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसका आंसर भी पोल में देना है जल्दी से। आपका क्वेश्चन है -z+3y²। -z+3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, बताएं। y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है इस व्यंजक में, -z+3y² में। जो ध्यान से आंसर दें, आपको y² का संख्यात्मक गुणांक बताना है, संख्यात्मक गुणांक। आधे बच्चों के आंसर आए अभी, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। बच्चों जल्दी से आंसर दें, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आपको y² का संख्यात्मक गुणांक ही तो बताना है। -z+3y² में y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है। पोल में आंसर दें बच्चों। अच्छा, जिन्होंने हैंड रेस किया है उन्होंने दे दिया है आंसर या अभी देना बाकी है, एक जना माइक ओपन करके बताएं। मैम आंसर दे दिया। दे दिया। मैम दे दिया। यस। अच्छा,
तो जिन्होंने हैंड रेस किया है उन्होंने अभी आंसर नहीं दिया है ना, जल्दी से आंसर दें। दे दिया है आपने आंसर, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से पोल में आंसर दें बच्चों। सभी के उसमें पोल में वोटेड लिखा आ गया ना, सबने वोट दिया तो वोटेड लिखा आ रहा है ना, तभी वो आंसर मेरे पास तक पहुंचेगा। अभी केवल 9 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी 7 बच्चों के और आने बाकी हैं। बच्चों आंसर दें पोल में, सभी के उसमें वोटेड लिखा आ रहा है। आप अपने फोन में नीचे 3 डॉट बने आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करें, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। पोल और लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उस पे क्लिक करें, फिर वोट पे क्लिक करें। जब वोट पे क्लिक करेंगे तब वोटेड लिखा आएगा, तब आपका आंसर पहुंचेगा। बच्चों जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। बच्चों जल्दी से आंसर दें। वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताना है आपको। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों, नहीं आ रहे हैं आपके आंसर, क्या बात है, कोई पोल नहीं खुल रहा है, काम नहीं कर रहा है, या सॉल्व करने में टाइम लग रहा है? बताएं, मैसेज में बताएं क्या बात हो रही है। बच्चों किस किस का आंसर क्यों लेट हो पा रहा है इतना तो? क्या मैसेज में लिख के बताएं क्यों आंसर नहीं दे पा रहे हैं, पोल काम नहीं कर रहा है या सॉल्व करने में टाइम लग रहा है बच्चों आपको? क्योंकि 6-7 बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं, बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपका व्यंजक दे रखा था -z+3y²। इसमें क्या गलत नहीं समझ में आ रहा है ये बताएं मुझे। आपसे पूछा जा रहा है इसमें y² का गुणांक बताएं, तो y² का गुणांक बताओ बच्चों, क्या आ जाएगा? y² के साथ कौन सी संख्या आ रही है? मैम y² के साथ +3। क्या? +3। +3। तो y² के साथ आपकी केवल 3 संख्या आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। पर काफी बच्चों ने डी भी लगाया है, डी क्यों लगाया? वाई तो क्यों आपने, वाई तो आपकी संख्या नहीं है। गुणांक में, संख्यात्मक गुणांक में सिर्फ आपको संख्या बतानी होती है, ना कि चर। और -z का तो कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है, -z एक अलग पद है, 3y² एक अलग पद है ना? तो ये आपके अलग अलग टर्म है, तो आपका जिन्होंने बी लगाया वो भी गलत, जिन्होंने डी लगाया वो भी गलत। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। y² का गुणांक क्या है? 3। y² के साथ कौन सी संख्या आ रही है बच्चों? 3, प्लस का 3 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, बताएं अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो? क्लियर है?
ठीक है, आगे चले। एक क्वेश्चन और पूछो बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। इसमें वाई क्यूब का गुणांक बताना है। वाई क्यूब का गुणांक क्या है, जल्दी से बताएं इसका आंसर पोल में। जो आपकी बार गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy एक्स प्लस वाई में वाई क्यूब का गुणांक बताना है। वाई क्यूब का गुणांक बताइए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई में वाई क्यूब का गुणांक क्या है। जल्दी करें बच्चों, वाई क्यूब का गुणांक बताना है, इसमें इतनी टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर पोल में दें सभी। बच्चों अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। जल्दी से बच्चों आंसर दें, वाई क्यूब का गुणांक क्या होगा। वाई क्यूब का गुणांक बताना है बच्चों।
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चों दीजिए आंसर इसका पोल में, फिर पोल एंड करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आधी क्लास ने सही आंसर दिया है, आधी क्लास के आंसर गलत है। बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैंने आपसे कहा वाई क्यूब का गुणांक मतलब वाई क्यूब के साथ कौन सी संख्या है? आपका व्यंजक है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy एक्स प्लस वाई। तो आपको इसमें वाई क्यूब का गुणांक बताना है, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या संख्या आ रही है? वाई क्यूब के साथ क्या संख्या आ रही है बच्चों? वाई क्यूब के साथ माइनस है, और जब कोई संख्या नहीं होती है तो मतलब एक है, वहां पे एक से गुणा करोगे वही आ जाएगा। तो वाई क्यूब का गुणांक कितना हो गया? -1। इस तरीके के क्वेश्चन उदाहरण में पहले भी तो बताए थे बच्चों। आपने करा था कि -x² माइनस वाई स्क्वायर वाली टाइम में वाई स्क्वायर का गुणांक कितना आया था? -1। ऐसे यहाँ पे वाई क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा? -1। बताएं बच्चों वाई क्यूब के साथ कौन सी संख्या है यहाँ पे? -1। वाई क्यूब का गुणांक पूछा जा रहा है, तो वाई क्यूब के साथ आपका -1 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बताएं ऑप्शन ए। आप युवराज सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बलवंत सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं आपका ये सी कैसे आ रहा है और बी कैसे आ रहा है? -3 तो आपका किसका गुणांक होता? इसका। यदि एक्स वाई की गुणा एक्स से होती एक्स स्क्वायर वाई आता, एक्स वाई की गुणा वाई से होती एक्स स्क्वायर वाई होता, तब आपका इन दोनों का गुणांक -3 आ रहा था। पर आपसे तो वाई क्यूब का गुणांक पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई स्क्वायर का थोड़ी पूछा जा रहा है। तो -3 तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक होता। और और बताएं बच्चों, सी लगाया, 3xy तो गुणांक है ही नहीं, 3xy तो इधर है। और कभी भी गुणांक में चर तो आते ही नहीं है, गुणांक में केवल क्या आती है? संख्या। गुणांक में केवल संख्या ही आती है, तो वाई क्यूब का गुणांक कितना होगा बच्चों? -1। बताएं क्लियर हुआ? सभी बच्चों को समझ में आया? जिनके गलत हुए हैं क्वेश्चन उन्हें क्लियर हुआ? ठीक है क्या बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। तो क्या करना है इसमें ये देखते हैं। किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। जैसे आपको इसका मान ज्ञात करना है व्यंजक 3y-7 का। हमें इसका मान ज्ञात करना है, यदि हम y की जगह 3 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा बच्चों बताओ? y की जगह 3 रख के सॉल्व करो तो आंसर बताओ क्या आएगा? y की जगह 3 रख दो तो क्या आएगा? तो ये आपका 3 की गुणा हो रही है y से, इसका मतलब y की जगह 3 रख दोगे, 3 की 3 से गुणा करो, -7 करो। बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? -2 -2 +2 +2। 3 तिया 9, 3 तिया +2 कितना हो जाता है? 9। 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? +2। है ना बच्चों? बताएं समझ में आया? व्यंजक का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी आपको चर दे रखा है, यहाँ पे चर क्या है? अक्षर आपका y। तो y का मान 2 रखने पर हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, y का मान 3 रखने पर। तो y का मान 3 रखेंगे, जहां जहां y आएगा वहां वहां 3 रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। है ना? क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, किसी को कोई यस डाउट? मैम Yes, ma'am. No doubt, ma'am.
ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? वाई क्यूब प्लस 3y² प्लस का 4y माइनस का 2, इसका मान क्या होगा? y इज इक्वल टू -1 रखने पर y का मान -1 रखेंगे तो इस व्यंजक का मान क्या आएगा? y की जगह जहां जहां y आ रहा है वहां वहां -1 रखें और सॉल्व करें। यहाँ देखिए y³ है, इसका मतलब -1 की घात 3 प्लस 3, यहाँ y² है मीन्स -1 की घात 2 प्लस का 4y, तो 4 गुणा -1 माइनस का 2, है ना? बताओ बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? हमने क्या करा है, सिर्फ y जहां चौदह। जहां y था उसकी जगह -1 रख दिया, है ना? वर्षों का आएगा। कितना आएगा? 14। नहीं, ध्यान से सॉल्व करें बच्चों। -1 की घात 3 कितना होता है बताएं? बताएं बच्चों, -1 की घात 3 कितना होगा? -1 की घात 3 का मतलब -1 की गुणा 3 बार करनी है। -1 की गुणा 3 बार करोगे कितना आ जाएगा? -1, है ना? -1 की घात 2 कितना आता है? -1 की गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आ जाता है? +1, है ना? बताएं बच्चों, ये हमने पूर्णांकों की गुणा करने में सीखा है ना, -1 की घात 3 -1 की घात 2। बच्चों बताएं, क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका -1 की घात 3 कितना आ गया? -1, और -1 की घात 2 +1, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया -1 -1 की घात 3, और ये हो जाएगा +3, 3 की गुणा किससे करनी है? 1 से, +1 से। इधर 4 की गुणा -1 से करोगे, -4 -2, तो ये आपका क्या आ गया? -1 +3 -4 -2। बताएं, क्लियर हुआ इतना? +3 क्यों आया? क्योंकि 3 की गुणा -1 की घात 2 से कर रहे हैं, -1 की घात 2 +1 हो जाएगा, 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, है ना? तो ये आपका आ गया। अब इसे जोड़ दें, जो -4। पॉजिटिव कितना आया? -4। हाँ, तो यहाँ पे देखिए -4। आपने, हाँ, निगेटिव संख्याओं को इकट्ठा जोड़ेंगे, 4 तो 6 और 1 7, 3 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -4, है ना? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी को यस समझ मैम। में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है ना? एक क्वेश्चन मैम पोल में पूछूं बच्चों, एक क्वेश्चन पोल में पूछें। यस मैम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, इसका मान पोल में बताइएगा। आपका क्वेश्चन है, वेजीय व्यंजक दे रखा है 2y+7, 2y+7 की वैल्यू बताएं क्या होगी यदि y का मान 3 रखें। y का मान 3 रखने पर इस व्यंजक का मान क्या आ जाएगा? सभी बच्चे जल्दी से इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। 2y+7, 2y+7 में y का मान 3 रखेंगे तो व्यंजक का मान क्या आएगा? टू वाई प्लस 7 व्यंजक का मान बताना है y = 3 पे।
अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएं। बीजीय व्यंजक 2y+7 का मान बताना है, y की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 3 रखने पर हमें बीजीय व्यंजक का मान बताना है। मैंने तो कर दिया। बढ़िया, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन करने के बाद चेक जरूर करा करें, ताकि कोई गलती हो तो पता चल सके। 2y+7 का मान बताना है, y=3 रखने पर क्या आएगा। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या होगा। तो इसका आंसर आधे बच्चों ने सही दिया है, आधे बच्चों ने गलत। बच्चों कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आपका व्यंजक था 2y+7, तो 2y+7 में हमें y की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो y की जगह पे 3 रखेंगे तो सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, आपको 2 × 3 करना है प्लस 7 करना है। तो 2 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6, 2×3 = 6, उसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6+7 13। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। तो जिन बच्चों के गलत हुए हैं वो बताएं उनका क्या नहीं आया समझ में। ऑप्शन डी 2y+7 में जब हम y की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 13। क्लियर है बच्चों, बताएं सभी को समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, तो एक बार ट्राई करिएगा ये आप। और अब आपकी नेक्स्ट क्लास 27 अक्टूबर को होगी, दिवाली के बाद। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब कोई भी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन कोई डाउट, तो आप वो पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए हम नहीं तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब आप अपने